समय जिलाधिकारी कार्यालय पे हम मौजूद हैं। शिखर न्यूज संवाददाता प्रताप नारायण गौतम और अखिल भारतीय गौड़ महासभा के लोग यहाँ संगठन के एकत्रित हुए हैं। जिला अध्यक्ष अंगद गौड़ जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए ये लोग तरह तरह से भटक रहे हैं और इनके भावना को अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये अपनी समस्या को कहने के लिए जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पे उपस्थित हैं। आप बताएं अध्यक्ष जी, आपका क्या मांग? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग लगातार 1 महीने से मिल रहे हैं और गौड़ जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु उनसे आग्रह कर रहे हैं, परंतु जनपद के संबंधित तहसीलदार जैसे राजेश श्रीवास्तव निचलौल के हुए या पंकज श्रीवास्तव, पंकज शाही जी सदर के तहसीलदार डीएम साहब को भ्रमित करने का काम करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से भारत का नोटिफिकेशन कहता है, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश कहता है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने आदेश भी कर रखा है कि गौड़ जनजाति का पूरे जनपद में सुगमता पूर्वक जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। कभी प्रमाण पत्र जारी होते हैं, कभी प्रमाण पत्र बनना होना बंद होते हैं, जबकि गौड़ जनजातियों का इस समय छात्रवृत्ति चल रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं चल रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से हमारे गौड़ समाज के छात्र छात्राएं वंचित होते जा रहे हैं, जिससे मेरे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। अगर हमारी समस्याएं एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करके अगर सुगमता पूर्वक दिया नहीं गया तो हमारा समाज और मेरा संगठन अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, मजबूर होगी। अखिल भारतीय गौड़ संघ के अध्यक्ष जी अंगद गौड़ जी का कहना है कि अगर हमारी बात को, हमारी पीड़ा को जिलाधिकारी प्रशासन के लोग अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे समाज के लोग जो हर ऑफिशियली कार्य से वंचित होते जा रहे हैं, तो हम लोग बड़ा से बड़ा धरना दे करके अपनी मांग को रखेंगे और उसमें कभी हम पीछे हटने वाले नहीं। जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले। आपका नाम क्या है? उदयवान गौड़, तो आप प्रदेश महासचिव। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस समय आप हमारी आवाज़ को बुलंदियों के साथ इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी के अवगत करा रहे हैं और न्यूज़पेपर या फिर चैनल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज बहुत ही पीड़ा में इस समय, क्योंकि प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा। पिछले महीने में हम लोगों का प्रमाण पत्र, इसके पहले जो तहसीलदार थे वो जारी किए थे, लेकिन यह जब से नए तहसीलदार आए हैं एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत इस तरह से पीड़ा में जी रहे हैं, जिसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीएम साहब के बार बार अवगत कराने के बावजूद भी डीएम साहब इस पर सज्ञानता से, पूरी तन्मयता से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको गुमराह कर दिया जाता है कि यहाँ पर जनपद में गौड़ जाति नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत संख्या में गौड़ जाति के लोग पाए जाते हैं और उन लोगों का प्रमाण पत्र जारी हुआ है और सरकारी सेवाओं में अपना सेवा भी दे रहे हैं। फिर भी यह शासन प्रशासन लोग की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो नए कानून में सूची जो तैयार किया जा रहा है, उस सूची में आप लोग हैं? बिल्कुल है सर। हम लोग को जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन जो जारी है, राजज्ञा पत्र जारी है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और समय समय पर जो शासनादेश जारी हुआ है, उस शासनादेश के माध्यम से हमेशा गौड़ जाति का यहाँ पर 17 जनपदों में जिक्र होता आया है और 17 जनपद में गौड़ जाति के लोग बहुत संख्या में पाए जाते हैं। फिर भी यहाँ शासन प्रशासन हम लोग की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लोग डालते हैं किस बात को लेकर के? यहाँ एक ही बात लोग के समझ में नहीं आती है। बात यही कहते हैं कि यहाँ पर गौड़ जाति नहीं पाए जाते हैं। गौड़ जाति क्यों नहीं पाए जाते हैं? गौड़ जाति अगर होती नहीं तो फिर यह मांग क्यों करती? सबसे बड़ी बात है, मांग क्यों करती? हम लोग गौड़ हैं और गौड़ अपना अधिकार लेना चाहते हैं। हम लोग अन्य जातियों का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी हो जाता है, लेकिन हम लोग का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी नहीं हो पाता है। ये कहाँ का न्याय है? एक पत्रक के माध्यम से मात्र प्रमाण पत्र लोगों का जारी हो जाता है, अन्य बिरादरियों का, अन्य समाज के लोगों का। हम लोग का पत्रक सबूत देते हैं, फिर भी हम लोग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी विचारधारा से लैस करा। आपका क्या नाम है सर? आप किस पद पर हैं? हम प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। तो आप बताएं कि आपके साथ सरकार क्या कर रही है, कि अधिकारी कर रही है? हम देना चाहते हैं। अब सरकार तो हम लोगों को 1976 से ही ये अधिकार और सुविधा दी हुई है, और यहीं कुशीनगर देवरिया में चले जाइए, बेधड़क भीड़ बनता है।
यहाँ का अभी अभी यहाँ देखिए पुलिस में किसी भी सेवा में कुशीनगर देवरिया के लोग बहुतायत में गोड़ बिरारी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो जो आप मांग कर रहे हैं उसी प्रमाण पत्र उसी प्रमाण पत्र से हम मांग कर रहे हैं। तो हमको नाना प्रकार की जो है ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये आप लोग तैमूर के नहीं हैं तो यहाँ के नहीं हैं, आप लोगों का रीति रिवाज जो है ऐसा नहीं है। हम यही आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप भी आप बताइए 100 वर्ष पुराने आपकी रीति रिवाज वही है कि बदल गई है? बदल जाता है, सबकी बदल गई है, बहुत प्रक्रियाएं बदल जाती है। हाँ, तो हम अब आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम राजेश लोन है। हम लोग हमारा जो है कि हाई कोर्ट के आदेश से जारी है, पूर्व में भी जारी हुआ है। उसके बावजूद लोग लावारी करके परेशान कर रहे हैं और लेखपाल जो है लेखपाल बार बार कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो कहना है कि हम छोटे स्तर के अधिकारियों से लेकर के बड़े स्तर के अधिकारियों तक आग्रह करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई ठोस रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग आहत और पीड़ित हैं। ठीक है, शिखर न्यूज़ संवाददाता प्रताप नारायण गौतम, हम अपनी न्यूज़ के माध्यम से सभी अधिकारियों को और इस देश के माननीय परम पूज्य योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे कि आपकी समस्याओं का निस्तारण करें। धन्यवाद। शिखर न्यूज़ संवाददाता प्रताप नारायण गौतम, जनपद महाराज।